एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस मरतबा मुज़ाकरात से हल हो जाएगा, लेकिन क्या वजह है, कौन सा फ़रीक जो है वो इसको प्रोसीड करवाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से आपके भी इल्म में है कि अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो सबसे बड़ी कॉस्ट है इस एलिट कॉन्फ्लिक्ट की जो दोनों तरफ से चल रहा है। तो इसमें आप किसको ब्लेम करते हैं कि किसकी तरफ से ये इंतहाई इकदाम पहले लिया गया और बाद में रिस्पॉन्स सामने आया? देखिए जी, इसमें तो बड़ी साफ, वाज़ेह और दो टोक अंदाज में आप जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन जमात के ऊपर डाल सकते हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये बताया गया कि मुल्क की मईशत का नुकसान होगा, आवाम की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और थोड़े मसाइल हैं कि आप नया एक मसला खड़ा करने जा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि नेक्टा की जानिब से भी एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, फिर खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। तो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि शहरियों के जानो किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को उन्होंने परेशान कर दिया जब वो एहतजाज के लिए निकल आए। अब पहले तो उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इसको जो है प्रोलॉन्ग किया जाए। बानी चेयरमैन के पास जब गए और उनको कहा गया कि आप अपने इस एहतजाज के जो प्रोग्राम है इसको मौखर करें, इसको 10-15 दिन आगे ले जाएं, तो उन्होंने साफ और दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। आज फिर जब बैरिस्टर गौर साहब गए हैं, बैरिस्टर साहब साहब गए हैं, तो वहां पर यही बात हुई, तो वहां से वो डांट खाकर वापस आए हैं। अच्छा। तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी तरीके से किसी सूरत अपनी एहतजाज की कॉल से पीछे नहीं हट रहे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको जब ये भी बताया गया आज कि पंजाब के लोग, जिस तरह का आप इनकलाब समझ रहे थे कि इनकलाब आएगा, ना पंजाब के लोग निकले ना सिंध के लोग निकले। इसके बावजूद इसको ये सुनने के बाद वो परेशान तो खासे हुए, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बताया ना, अगर पंजाब के लोग नहीं निकले या पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं आया, देन व्हाई डू वी हैव टू शट डाउन द मोटरवेज इन पंजाब? असल तो ये सवाल है ना कि अगर एक तरफ से ये सारी पेशकदमी होनी थी तो फिर गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत हाई हैंडेड नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, देखिए, उसमें बुनियादी तौर पर जो नेक्टा का थ्रेट अलर्ट था वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर दहशतगर्दी के खतरात से मुतल्लिक था। जब यह भी बता दिया गया कि फितना खारिज के कुछ लोग जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब इस थ्रेट अलर्ट की मौजूदगी में गवर्नमेंट ने अपने तमाम सिक्योरिटी मेजर्स करने थे, और आपको मालूम है कि इससे यानी ओबियसली इसमें एक तो उनकी हिकमत अमली ये भी थी कि पंजाब से लोग शामिल ना हो सके, लेकिन पंजाब के अंदर अब खैबर पख्तूनख्वा से जो शामिल लोग आ रहे हैं वो पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं ना। तो कुछ लोगों ने यानी फिर भी पंजाब के लोग अभी तक नहीं निकले, ना रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग निकले हैं। ये तो एक रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो महाजराई करने के लिए जो सीएम खैबर पख्तूनख्वा वो आ रहे हैं। अब देखते ये हैं कि धरना तो अब एक बात बड़ी अब यकीनी हो चुकी है कि धरना तो अब होना है। अब सिटिंग का मकाम क्या होगा, अब इस बात का तयन हो रहा है, और 3-4 जगह हैं जहां पर ये हो सकता है, यानी डी चौक हो सकता है, अडियाला जेल के बाहर हो सकता है, संजानी में हो सकता है, या H9 या G9 के दरमियान जो इलाका है उस इलाके में ये 4 मकामात है जहां से किसी एक जगह के ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत और इनके दरमियान किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो वहां पर आगे बैठ जाएंगे। तो अच्छी बात है, बैठना चाहिए उनको। जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, हर 4 दिन के बाद ये ऐलान कर देते हैं धरना देंगे, तो धरना देने की इनकी ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए ना एक दफा। तो धरना देना है, कितने दिन का देना है ये फैसला उनका। अब उनको चाहिए ये तहरीक इंसाफ को कि अपने जो मुतालबात हैं कम से कम उनकी मंजूरी से पहले वो उठे ना। कल ये ना कह दें कि जनाब हम अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं और अपने अपने इलाकों में अपने इस एहतजाज को जारी रखेंगे, तो ये बेसिकली पतली गली होती है। इनको चाहिए कि इस मरतबा पतली गली की जगह मैदान में बैठे, उससे पीछे ना हटे। मोहसिन बेग साहब, ये जो हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं कि धरना तो अब होगा, 126 दिन का धरना पहले भी कौम देख चुकी है, क्या अचीव हुआ उससे? पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई एक हुकूमत ऐसी है जो धरनों से चली गई घर? लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि हम छुड़वा के अडियाला जेल से साथ लेकर जाएंगे, प्रैक्टिकल बातें हैं ये अकॉर्डिंग टू यू? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में अगर ये धरने की जगह डिसाइड कर रहे हैं और नेगोशिएशंस भी उनसे हो रही हैं, देखिए जो रियासत है वो वीकनेस से किसी से मुज़ाकरात नहीं करती, फिर वो उस रियासत का वजूद नहीं रहता। एक शख्स ने पूरे रियासत को हॉस्टेज बनाया हुआ है, और माजरत के साथ ये जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो रियासत के अदारे हैं वो शायद हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते। अदरवाइज अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करके ही इनको जगह देनी थी तो फिर ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी।
आप पहले दिन ही उनको जगह दे देते, आप उनको आने देते, इतनी हर्डल्स, इतना कुछ, बेचारे पुलिस वाले भी मार खाए, एक दो शहीद हो गए। तो ये सारी करने, ये लैक ऑफ प्लानिंग है। आपको पता था कि ये होना है तो आप उस तरीके की, या तो फिर उनको आने ना देते और आप उनको उधर ही अटक पुल पे ही रोकते। तो मकसद ये है कि ये वीकनेस है, और वीकनेस के बाद मैं आपको बता दूं, ये लोग शायद उसको इतना नहीं जानते, ये जो बानी है ये बहुत ही दोगलेपन का शिकार आदमी है। ये अपनी एक डिमांड पे नहीं ठहरेगा, जैसे ही उसको ये फील हो कि अगली साइड पे वीकनेस है या थोड़ी सी कमजोरी है जो कि नजर आ रही है अभी हुकूमत और रियासती इदारों में। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी रियासत है वो अपनी रेट पर कायम रहती है, वो वीकनेस पर कायम नहीं रहती। वो गवर्नमेंट हो या कोई रियासत हो, तो वो अपनी डिमांड्स बदल लेगा और वो डिमांड्स बदलता रहेगा। और ये इनको पता चलेगा कि आप किस बंदे से डील कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ उसके साथ नेगोशिएशंस करके देख लें, उसकी डिमांड्स रोज बदलेंगी, बयान बदलेगा और वो रोज इनको आगे लगाएगा। नहीं मोहसिन साहब, व्हाट इज द आइडियल वे टू डील विद हिम देन, अगर ये तरीका नहीं है कि बात ना करें? नहीं, बात तो देखें, अभी बात कर रहे हैं ना, तो पहले बात करने में क्या एतराज था? अगर आपके पास ये विल नहीं है कि आप उनको रोक सके, तो पहले ही बात करनी थी। ये बंदे मरवा दिए, जख्मी करवा दिए, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। भाई आपसे नहीं डील होता, माफी मांग लो उससे, हुकूमत दो उसको लाओ, बाहर बिठाओ, अपने सर पे बिठाओ। मकसद ये है कि भाई बात तो फिर पहले ही कर लेनी थी। ये इतना सब कुछ करके आप उसको नहीं रोक सके, अब तो आप वीकनेस पे बात कर रहे हैं, और वीकनेस पे जब आप बात करेंगे वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। सही। इस पे आमिर लियाज साहब, आपका क्या मौकिफ है कि जिस तरह मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल में चली गई है, आप भी यकीन करते हैं इस बात पे कि अगर फरीक बन के सामने बैठ के बात शुरू हो गई तो फिर तो आपने पावर दे दी पीटीआई को, जो हुकूमत चाहती है कि ना दी जाए? देखिए, मैं ना हसन और मोहसिन बेग साहब की इंफॉर्मेशन को ना चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा अपना एक है नुक्ता नज़र कि वो ये है कि मुज़ाकरात में मेरी अमीर मुकाम से भी बात हुई है, हमारी शिबली फराज से भी बात हुई है, वो तो किसी मुज़ाकरात में नहीं है, लिहाजा इस खबर को तो छोड़ दें आप। अच्छा, जो राब्ताकार है, बैरिस्टर सैफ हों या वो बैरिस्टर गौहर हों, उनकी मुलाकात आखिर किसी ने तो कराई है, और वो थर्ड पार्टी वही है जिससे इमरान खान बात करना चाहते हैं। अब हम हुकूमत को अगर ब्लेम गेम में डाल दें कि जी ये सारा काम हुकूमत का है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और आप फिर मट्टी डाल रहे होंगे सारे मामले पे। ये एस्टेब्लिशमेंट साथ है। एक जमाना था, आपको मैं 14 पे नहीं लेके जा रहा, मैं 16 पे लेके आ रहा हूं, जब 2016 में परवेज खटक धरना लेके आ रहे थे। उस वक्त डीजीएमओ का लेटर चौधरी निसार अली खान को, वजारत दाखिला को आया था कि हमारा सी पैक का एक रूट आ रहा है, आप ये मोटरवे खाली कर दें। उन्होंने लिख के जवाब दिया कि बिल्कुल खाली नहीं करूंगा और कोई नहीं गुजर सकेगा। और ये जिस पहाड़ी से ये आज निकल आए हैं ना, परवेज खटक वहां से मूव नहीं कर सका था। इतनी टुकाई, और सिर्फ पंजाब पुलिस ने और चौधरी निसार अली खान ने 5 डीएसपी लगाए थे, जहन में रखिएगा। अच्छा, ना इतना शोर शराबा था। जब गवर्नमेंट विल में हो, काम कर रही हो, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बैक में थी इमरान खान के हर धरने की। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है आज से 8 साल पहले की, ये यहीं पे काम हुआ है, जिस चौधरी निसार अली खान को सब ने रगेदना शुरू किया हुआ है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि एक आसान काम है ना कि पार्टी में नहीं रहा, वो अकेला था और नाराजगी के बावजूद उसने पंजाब को टेक ओवर करके और काम करके दिखाया। अब यहां पे मालकान हैं बहुत सारे और हिस्सेदार बहुत सारे, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं। ये मसला है इस हुकूमत का। यहां पे शहबाज शरीफ कहां है? जो दावे मोहसिन नकवी ने किए वो एस्टेब्लिशमेंट के दावे हैं। मोहसिन नकवी कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीत के नहीं आए। जब वो बात करते हैं तो लोगों का तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बैक से है। ये सब कहां है और क्यों है? इमरान खान का तो सबको पता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। वो तो चौधरी निसार अली खान को लिख के दे के आए थे, मैसेज किया था कि टेक माई वर्ड्स, मैं यहां पारा से आगे जाऊंगा ही नहीं, और फिर वो वहां पहुंच गए। और जब वो चले तो नवाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज ने बताया था लोगों के कि उन्होंने कहा इनको आने दें वरना खून खराबा होगा। जब वो डी चौक वहां पे पहुंच गए थे, जाके बैठ गए थे। अब इशू ये है कि हैंडल करें ना करें, हमारी अदालतें इसके अंदर शामिल होंगी। जब आपने 9 मई के मुलजिमान को सजाएं नहीं दी, मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया वीडियोस का हमारे जज साहिबान ने,
मादरत के साथ, तो ये रुसवाई तभी आई ना जिसपे आज सारे हंस रहे हैं। क्या ये जो जमहूरियत मगरिब की हमें याद कराते हैं और अमेरिका की, यूरोप की, वहां सजाएं नहीं हुई ट्वीट पे 10-10 साल की, सोशल मीडिया पे जिसने तफरका फैलाया, फितना फंसाया। इशू ये हो गया कि हमारे यहां सबको ढील दे दी गई, आज सब फंस गए और मर गए हैं पाकिस्तान के अवाम। ये बाकी बिल्कुल, किसी को कुछ कोलैटरल फर्क डैमेज नहीं तो वही पड़ता। है। बिल्कुल